गर्मियों की वो दोपहरी जब सूरज आग उगल रहा था और हर प्राणी पानी की एक बूंद को तरस रहा था, तभी जंगल में एक ऐसा समय आया जब नियम से बड़ा प्यास बन गया। कभी ये नदी लहराती थी और आज इसकी कोख तक सूख चुकी है। लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। हिरन बहन। हाँ गौ माता, दिन से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुई। न तालाब में कुछ बचा है, न झरनों में। सुना है बाघ बहुत बेचैन हो रहा है। अगर उसे प्यास ने घेर लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। बाज, लेकिन उसने तो खुद ही नियम बनाए थे कि संकट में कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन प्यास, वो हर वादा तोड़ देती है बेटा। प्यास इंसान बना देती है जानवर को। सूखा जंगल के दिल को खा रहा था और अब उसकी रफ्तार उन जीवों तक पहुंचने लगी जिनसे पूरा जंगल डरता था। ये तालाब जो मेरा राज था, आज ये भी सूखा पड़ा है। क्या अब मैं एक राजा होते हुए दूसरों के हिस्से का पानी छीनूंगा? शेर भैया ने साफ कहा था, संकट है लेकिन हर कोई संयम रखे, हम साथ मिलकर सहेंगे। भालू, तूने कभी अपनी जुबान को रेगिस्तान की तरह सूखा महसूस किया है? तूने अपने भीतर आग सी जलती प्यास को महसूस किया है? मुझे मत सिखा संयम। राजा बनने से पहले तुम भी हमारे जैसे ही थे। बाघ, प्यास सबको है, लेकिन अगर तुमने नियम तोड़ा तो बाकी जानवर भी रास्ता भटक सकते हैं। अगर कोई झरना है जंगल के छोर पर, तो चाहे वो हिरन के हिस्से का हो या गाय के, आज वहाँ सिर्फ मेरा हक होगा। तुमने आज वो पहला कदम बढ़ा दिया है जो जंगल को बांट देगा बाघ, और ये शुरुआत बहुत दर्दनाक होगी। बाघ की आंखों में अब सिर्फ पानी की तलाश नहीं थी, वहाँ तड़प, डर और एक टूटता हुआ राजधर्म साफ झलक रहा था और जंगल की शांति धीरे धीरे बिखर रही थी। हे जंगल माता, बस यही बचा है, थोड़ा सा पानी। इसे देखकर अब सांसें थमने लगी थी। गौ माता, चलिए आप पहले पी लीजिए। मेरी उम्र तो छोटी है, आप हमारे लिए बड़ी हैं। हट जाओ, ये पानी अब जंगल के राजा का है। बाघ राजा, लेकिन ये तो सबका जल कुंड है और आपने ही कहा था कि वो बाघ था जो प्यासा नहीं था। अब मैं केवल एक प्यासा प्राणी हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। राजा बनकर अगर सबसे पहले आप ही नियम तोड़े तो जंगल में फिर कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। भरोसा प्यास से बड़ा नहीं होता हिरन। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो पीछे हटो। आज आपने सिर्फ पानी नहीं छीना, आपने जंगल का विश्वास भी छीन लिया। प्यास बुझ गई थी, लेकिन भीतर की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। जंगल में आज पहली बार एक राजा ने अपने ही वचन को तोड़ा था और इसका असर जल्द ही पूरे जंगल पर पड़ने वाला था। भालू भैया, वो कर बैठा जो हम सबको डर था। बाघ ने हमारे हिस्से का पानी ले लिया। मैंने उससे कहा था, चेताया था, लेकिन प्यास ने उसकी बुद्धि छीन ली। अब ये सिर्फ एक जानवर की बात नहीं रही, अब पूरा जंगल दाव पर है। हम्मा, तो अब जंगल में राजा के खिलाफ बात होने लगी है। ये तो नई हवा है भालू भैया। राजा वो होता है जो सबका दर्द समझे, न कि जो सबसे पहले नियम तोड़े। अब समय आ गया है कि जंगल को जगाना होगा। लेकिन भालू भैया, हम क्या कर सकते हैं? हम तो शांति प्रिय प्राणी हैं। शांति तब तक सही है जब तक अन्याय न हो। अब हमें बात करनी होगी बंदर से, शेर से, हिरन से, सबको एक साथ लाना होगा। ये जंगल किसी एक का नहीं है। बाघ ने प्यास में नियम तोड़ा, पर भालू ने जिम्मेदारी में पहला कदम बढ़ाया। अब जंगल का मौन टूटने वाला था और हर दिशा में गुजरने लगी थी एक ही पुकार, क्या अब हमें चुप रहना चाहिए? मैंने इतने सालों में कभी ऐसा जंगल नहीं देखा। पेड़ों की हरी पत्तियां भी जैसे डर के मारे पीली हो गई हैं। कल हिरन से मुलाकात हुई थी, वो कांप रही थी, सिर्फ प्यास से नहीं, बाघ के डर से भी। बाघ अगर अपनी भूख या प्यास के नाम पर हर बार नियम तोड़ेगा तो हमें क्या जानवर रह जाना चाहिए? पर हम क्या कर सकते हैं? वो बाघ है ताकतवर, डरावना और राजा भी। राजा होना कोई विशेष अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल है तो क्या जंगल चुप बैठेगा? मतलब तुम कुछ करने का सोच रहे हो? हाँ, मैं आज ही भालू से मिलूंगा और फिर गाय, हिरन, लोमड़ी, हर उस जानवर से जो इस जंगल में इज्जत से जीना चाहता है। अगर बाघ अकेला है तो हम मिलकर ताकत हैं।
तो चलो आज जंगल को आवाज देते हैं, अब बहुत सह लिया। जैसे जैसे जंगल में सूखा बढ़ा वैसे वैसे हिम्मत भी उभरने लगी। अब ये सिर्फ बाघ की प्यास नहीं थी, ये जंगल की अस्मिता की लड़ाई बढ़ने लगी थी और उसकी शुरुआत इन शाखाओं से हो रही थी। तो भालू भैया, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जंगल को खुद अपना निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ लोमड़ी, बाघ अब वो नहीं रहा जो कभी जंगल की इज्जत करता था। अब वो अपनी भूख और प्यास के पीछे सब कुछ कुर्बान कर चुका है। लेकिन सिर्फ गुस्से में आकर फैसला नहीं ले सकते। अगर हम लड़ाई चाहते हैं तो हार तय है। हमें समझदारी से चलना होगा। बिल्कुल, यही कारण है कि मैं चाहता हूँ एक जंगल पंचायत बुलाई जाए, खुले में, सबके सामने, हर जानवर की मौजूदगी में। वाह, तो अब जंगल खुद अपनी आवाज बनेगा। पर क्या बाघ आएगा वहाँ? उसे आना ही होगा। अगर वो जंगल का राजा है तो उसे सुनना पड़ेगा कि प्रजा क्या सोचती है, और अगर नहीं आया तो वो खुद साबित कर देगा कि उसे अब जंगल का हिस्सा कहलाने का हक नहीं। मैं खुद जाकर बाघ को संदेश दूंगी। लेकिन याद रखिए, इस पंचायत में सिर्फ सच चलेगा। अगर कोई डर या दबाव दिखा तो फिर जंगल बंट जाएगा। अब डर का वक्त नहीं, अब सच बोलने का समय है। अब फैसला तय था और मंच तैयार हो रहा था। जंगल पहली बार एक खुली पंचायत में अपनी बात कहने वाला था। लेकिन क्या बाघ वहां आएगा? और अगर आया तो क्या वो सुनेगा? तो ये है जंगल की पंचायत, मेरे ही सामने, मेरे ही खिलाफ। ये तेरे खिलाफ नहीं बाघ, ये उस सच के पक्ष में है जिसे तूने खुद तोड़ दिया। ये पंचायत तेरे लिए नहीं, जंगल के लिए बुलाई गई है। हमने तुझसे कुछ नहीं छीना, फिर तूने क्यों हमारे हिस्से का पानी ले लिया? क्या तेरी प्यास हमारी इज्जत से बड़ी थी? हम तुझसे डरते थे, पर अब डर से बड़ा हुआ है दर्द और जंगल का भरोसा जो तूने तोड़ा है। आज कोई तुझसे लड़ने नहीं आया, हम तुझे दिखाने आए हैं वो दरार जो तूने बना दी जंगल के दिल में। मैं राजा था, लेकिन आज मैं हार गया। अपनी ही प्यास से, अपने ही लालच से तुम सब सही हो। मैं जंगल के नियम तोड़ चुका हूँ, और अब अगर जंगल मुझे राजा मानने से इनकार करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजा वही होता है जो गलती माने और अपने लोगों से माफी मांगे। लेकिन आज फैसला सिर्फ एक नहीं करेगा, पूरा जंगल करेगा। जो जानवर मानते हैं कि बाघ को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब एक नए सामूहिक नेतृत्व के साथ, जहां हर जानवर की आवाज सुनी जाएगी, वो आवाज उठाए। उस दिन जंगल में राजा नहीं चुना गया, नेतृत्व चुना गया। ऐसा नेतृत्व जिसमें भालू की समझ, गाय की करुणा, बंदर की बुद्धि और लोमड़ी की चतुराई सब एक साथ थी। और बाघ, उसने पहली बार खुद को जीतने के लिए कोशिश की।